बुल्गारिया साउथ ईस्टर्न यूरोप का एक देश है। ये बाल्कन पेनिनसुला पे है जो हिस्ट्री और कल्चर का क्रॉस रोड्स है। नॉर्थ में बुल्गारिया का बॉर्डर रोमानिया के साथ लगता है। ईस्ट में आपको ब्लैक सी मिलेगा। साउथ में टर्की है। वेस्ट में ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया और सर्बिया है। बुल्गारिया ईस्टर्न और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस का एक यूनिक ब्लेंड है। बुल्गारिया पहाड़ों और वैलीज की भूमि है। माइटी बाल्कन माउंटेन्स, जिन्हें स्टारा प्लानिना या ओल्ड माउंटेन भी कहते हैं, देश को वेस्ट से ईस्ट तक काटते हैं। ये बुल्गारिया को दो मेन रीजन्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ और साउथ। साउथ में थ्रेस की फ्लैटर लैंड्स हैं, एक हिस्टोरिकल रीजन जो कभी साउथ ईस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ था। बुल्गारिया में ब्लैक सी के साथ एक ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन भी है। गोल्डन सैंड्स और क्लियर वाटर्स इसे सन सीकर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाते हैं। वारना और बुर्गस जैसे कोस्टल सिटीज हिस्ट्री और मॉडर्न एमिनिटीज का मिक्स ऑफर करते हैं। बुल्गारिया की लोकेशन ने सदियों से इसकी डेस्टिनी को शेप किया है। ये ईस्ट और वेस्ट के बीच एक ब्रिज रहा है, कल्चर्स और सिविलाइजेशंस का मेल्टिंग पॉट। आज बुल्गारिया ट्रैवलर्स को हिस्ट्री, नेचर और हॉस्पिटैलिटी का यूनिक ब्लेंड ऑफर करता है। सोफिया बुल्गारिया की कैपिटल है। ये एक वाइब्रेंट सिटी है जिसका रिच हिस्ट्री रोमन टाइम्स तक जाता है। आज सोफिया एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस है जिसका एक चार्मिंग ओल्ड टाउन है। आपको ट्रेंडी कैफेज के साथ एंशिएंट रूइंस मिलेंगे जो बुल्गारिया के ओल्ड और न्यू के ब्लेंड का प्रमाण है। बुल्गारिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बुल्गारियन है। ये सिरिलिक अल्फाबेट में लिखी जाती है जो फर्स्ट टाइम विजिटर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, टूरिज्म इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं और कुछ बेसिक बुल्गारियन फ्रेजेस सीखने की थोड़ी सी कोशिश लोकल्स के साथ बहुत काम आएगी। बुल्गारिया की करेंसी लीव है। जबकि बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, इसने अभी तक यूरो को अडॉप्ट नहीं किया है। आप पाएंगे कि बुल्गारिया एक बहुत ही अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है, खासकर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में। बुल्गारिया एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर होती है। देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है और हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं। बुल्गारिया में मेन रिलीजन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। आपको पूरे देश में ब्यूटीफुल ऑर्थोडॉक्स चर्चेज और मोनेस्टरीज मिलेंगे। इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है जो ऑटोमन एम्पायर के बुल्गारिया पर रूल की लेगेसी है। बुल्गारिया रिमार्केबल नेचुरल डाइवर्सिटी वाला देश है। टावरिंग माउंटेन्स से लेकर फर्टल वैलीज तक, गोल्डन बीचेस से लेकर डेंस फॉरेस्ट्स तक, बुल्गारिया में हर नेचर लवर के लिए कुछ न कुछ है। देश के वेरिड लैंडस्केप्स अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स के क्रॉस रोड्स पर इसकी लोकेशन का प्रमाण है। बाल्कन माउंटेन्स, जिन्हें बुल्गारिया की बैकबोन भी कहा जाता है, देश के लैंडस्केप पर डोमिनेट करते हैं। ये रगेड पीक्स, ब्रेथ टेकिंग व्यूज और चैलेंजिंग हाइकिंग ट्रेल्स ऑफर करते हैं। सर्दियों में पहाड़ स्कीयर्स पैराडाइज में बदल जाते हैं। बांस्को और बोरोवेट्स जैसे रिजॉर्ट्स पूरे यूरोप से विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। बाल्कन माउंटेन्स के साउथ में फर्टाइल प्लेन्स और वैलीज हैं। थ्रेशियन प्लेन पर्टिकुलरली अपनी एग्रीकल्चरल अबंडेंस के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको सनफ्लावर्स, व्हीट और विनयर्ड्स के वास्ट फील्ड्स मिलेंगे। मरित्सा रिवर वैली अपने माइल्ड क्लाइमेट और फर्टाइल सॉइल के साथ अपने फ्रूट ऑर्चर्ड्स और रोज गार्डन्स के लिए फेमस है। बुल्गारिया का ब्लैक सी कोस्ट सन सीकर्स और वाटर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। गोल्डन सैंड्स कोस्ट लाइन के साथ मीलों तक स्ट्रेच करते हैं, चार्मिंग सी साइड टाउन्स और रिजॉर्ट्स से डॉटेड। ब्लैक सी रिजॉर्ट्स रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट का मिक्स ऑफर करते हैं, जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है। बुल्गारिया में डेंस फॉरेस्ट्स भी हैं जो देश के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करते हैं। ये फॉरेस्ट्स कई तरह के प्लांट और एनिमल स्पीशीज का घर हैं, जिनमें बेयर्स, वोल्व्स और डियर शामिल हैं। देश के नेशनल पार्क्स जैसे कि रीला नेशनल पार्क और पिरिन नेशनल पार्क बुल्गारिया के प्रिस्टीन विल्डरनेस की एक ग्लिम्प्स ऑफर करते हैं। बुल्गारिया एक रिच और फैसिनेटिंग हिस्ट्री वाला देश है। ये सदियों से कॉन्क्वेस्ट, माइग्रेशंस और कल्चरल एक्सचेंजेस से शेप्ड हुआ है। इस टुमल्चुअस पास्ट की लेगेसी हर जगह दिखाई देती है, एंशिएंट रूइंस से लेकर वाइब्रेंट ट्रेडिशंस तक। बुल्गारिया की कल्चरल हेरिटेज को एक्सप्लोर करना टाइम थ्रू जर्नी करने जैसा है। बुल्गारिया के एंशिएंट पास्ट के सबसे इंप्रेसिव रेमनेंट्स में से एक प्लोव्डिव में रोमन एम्फीथिएटर है। 2री शताब्दी ईस्वी का ये रिमार्केबली वेल प्रिजर्व्ड एम्फीथिएटर रोमन एम्पायर के बुल्गारिया पर इन्फ्लुएंस का प्रमाण है। आज एम्फीथिएटर में कॉन्सर्ट्स, ओपेरास और अदर कल्चरल इवेंट्स होते हैं जो हिस्ट्री को जीवंत करते हैं। एक और मस्ट सी हिस्टोरिकल साइट रिला मोनेस्ट्री है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
रायला माउंटेन्स में ऊंचा बसा ये मोनेस्ट्री बल्गेरियन रेनेसांस आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इसके कलरफुल फ्रेस्कोज, इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स और सीरीन एटमॉस्फेयर इसे विजिट करने के लिए एक ट्रूली अनफॉरगेटेबल प्लेस बनाते हैं। बुल्गारिया अपने ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक और डांसेस के लिए भी फेमस है। बुल्गारियन बैगपाइप की डिस्टिंक्टिव साउंड, जिसे गायदा कहा जाता है, इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। ट्रेडिशनल बुल्गारियन डांसेस जो अक्सर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में परफॉर्म किए जाते हैं, एनर्जेटिक और कैप्टिवेटिंग होते हैं। फोक म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस को अटेंड करना बुल्गारियन कल्चर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का एक शानदार तरीका है। देश में कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं, जिनमें कजनलाक और स्वेस्टरी में एंशिएंट थ्रेशियन टूम्स शामिल हैं। इंट्रिकेट म्यूरल्स से सजी ये टूम्स थ्रेशियंस की रिच कल्चर की एक ग्लिम्स ऑफर करती हैं, जो एंशिएंट टाइम्स में बुल्गारिया में रहते थे। बुल्गारिया की कल्चरल हेरिटेज सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, ये देश के वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस में बहुत ज्यादा अलाइव है। कलरफुल कुकेरी फेस्टिवल से जहां मास्क्ड मैन इविल स्पिरिट्स को दूर भगाते हैं, लेकर कजनलाक में जॉयस रोज फेस्टिवल तक, जो बुल्गारिया के रोज ऑयल प्रोडक्शन को सेलिब्रेट करता है। बुल्गारियन कल्चर को उसकी पूरी ग्लोरी में एक्सपीरियंस करने के कई अपॉर्चुनिटीज हैं।